हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आप सभी जानते हैं कि साइंस से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। तो आप खुद भी सपोर्ट करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे इसका आंसर होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। तो याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल है। तो इसमें शामिल है हृदय, धमनी, शिरा जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं, और रुधिर। रुधिर मतलब रक्त। तो ये तीन चीज रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम। तो आपको याद रख लेना है कि 300 ग्राम होता है लगभग हृदय का भार। ठीक है, अगला देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। सबसे पहला दायां आलिंद और बायां आलिंद, फिर है दायां निलय और बायां निलय। तो याद रख लीजिएगा, आपको 2 ही याद रखना है, स्पेशली तो आलिंद और निलय, बाकी उसमें दायां बायां जोड़ देना है। ठीक है, अगला है दाएं आलिंद और बाएं निलय दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है त्रिवलनी कपाट। तो आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, द्विवलनी कपाट किस किस के मध्य होते हैं? तो द्विवलनी कपाट होते हैं बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच। और हमने पीछे देखा था त्रिवलनी कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं शिरा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, शिरा। अगला है, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो यह होती है धमनी। एक दूसरे की अपोजिट चलती है। तो आपको याद रख लेना है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कहा जाता है कोरोनरी धमनी। तो आपको याद रख लेना है, कोरोनरी धमनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए। अगला है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी को मालूम है कि अगर वयस्क व्यक्ति है तो 72 बार, और अगर से महिला है तो 72 से 80 बार। ठीक है, मतलब 70 से 80 बार, याद रख लेना है। अगला है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है? तो रक्तदाब जिससे मापा जाता है वो होता है स्फिग्मोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, स्फिग्मोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, तो क्योंकि यंत्र है। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हृदय की धड़कन को, है ना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन। तो आपको याद रख लेने हैं 2 हार्मोन्स, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन 2 हार्मोन्स हैं जो हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपको हर एक जीव में धड़कनें याद रख लेनी है। तो एक बच्चे का हृदय धड़कता है 120 बार। देन सेकेंड, भ्रूण में 150 से 160 बार। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, बच्चे में 120 बार, भ्रूण में 150 से 160 बार, और वृद्ध में होता है 60 बार, मतलब बूढ़े व्यक्तियों में। ठीक है, तो आपको तीनों ही याद रखना है। अगला देख लेते हैं,
सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ना, व्हेल। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। में हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? तो 25 से भी कम होती है और 10 से 15 है ना, 10 से 15 के बीच लगभग। फिर है हाथी, तो हाथी में होती है 25 बार, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। और छुचुंदर सबसे छोटा स्तनधारी जीव है और इसमें होता है 800 बार। तो आपको इसमें से ये तो समझ में आ रहा होगा कि जीव जितना छोटा होगा उसमें ज़्यादा धड़कनें होगी और जितना बड़ा जीव होगा तो उसमें उतनी कम होगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले थे लिनियाक, है ना, तो आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है लिनियाक, ठीक है। अगला देखते हैं, फर्स्ट सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके निर्देशन में और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, है ना, नाम याद रख लेना है आपको, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के निर्देशन में और दक्षिण अफ्रीका में। इम्पोर्टेंट बन सकता है तो आपको याद रख लेना है। अगला देख लेते हैं, भारत में, है ना, अभी तो हमने पूरे विश्व में देखा, भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और किसके निर्देशन में? तो यह हुआ था 1994 में एम्स दिल्ली में और डॉक्टर वेणुगोपाल के निर्देशन में। तो आपको दोनों पॉइंट से याद रखना है कि दिल्ली में हुआ था 1994 में और डॉक्टर वेणुगोपाल के निर्देशन में, ठीक है। अगला है, हृदय के दाएं व बाएं भाग को जोड़ने वाली दीवार को क्या कहते हैं? तो हृदय के दाएं, है ना, दाएं भाग और बाएं भाग को जो जोड़ने वाली दीवार होती है उसे सेप्टा कहते हैं। तो आपको याद रख लेना है सेप्टा, ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन तो खत्म हो गए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।